की मातृशक्ति मातृशक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में लगातार मातृशक्ति के उत्थान उन्नयन के लिए काम करने वाली हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और राजपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री चंद्रेश यादव जी एवं निदेशक श्री प्रशांत आर्य जी एवं आए सभी हमारे सभी अधिकारीगण और आज जिनके निमित्त ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है, अपने जीवन में अनेक विशिष्टताएं और अनुभव प्राप्त किए हैं, मान सम्मान अर्जित किया है, ऐसी सभी हमारी मातृशक्ति, आए हुए सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना उद्यम प्रारंभ करने वाली एवं एक अलग पहचान बनाने वाली आप सब बहनों के बीच में आकर निश्चित रूप से, जैसा अभी रेखा जी ने कहा कि स्वयं को आप लोग आत्मनिर्भर बना रही हैं, मजबूत बना रही हैं, सशक्त बना रही हैं। आप सबके बीच में आकर मुझे भी बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है और सच में पूरे राज्य के अंदर मैं महिला समूह के बीच में गया, मातृशक्ति बंधन के अनेक कार्यक्रमों में प्रत्येक जनपद में मैं शामिल हुआ। मैंने उन सभी में देखा कि हमारी जो मातृशक्ति है उनके अंदर किसी परिश्रम की कमी नहीं है, किसी कौशल की कमी नहीं है, वो जो चाहे जो ठान ले वो कर सकती है। इतना शानदार काम हमारी महिला शक्ति कर रही है और निश्चित रूप से ये केवल राज्य के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बनेगा, उसको विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाली है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक, राजनीति से लेकर खेल तक, या विज्ञान से लेकर सैन्य अभियान तक, या कृषि से लेकर उद्योग तक, प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर देश का नेतृत्व कर रही हैं। इस क्रम में आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आप सभी बहनों के आभा मंडल में भी मुझे एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास दिख रहा है और आपकी जो नेतृत्व क्षमता है उसकी एक झलक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सभी बहनें न केवल स्वयं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सच में मेरा तो ये मानना है कि हमारी बहनें जो हम आज अनेक प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं राज्य के अंदर शुरू कर रहे हैं, जैसा कि अभी एकल महिला रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की अनेक योजनाओं को ला रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के ऋण देने की जो हमने व्यवस्था की है,
उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इन सब के माध्यम से आप रोजगार अब मांगने वाले न बने, बल्कि आने वाले समय में एक संकल्प आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है कि हम सब अब रोजगार देने वाले बनेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। मैं आप सभी के हौसले और अपने कार्य के प्रति आप सबकी जो लगन है, आप सबकी जो निष्ठा है, उसको मैं नमन करता हूं। बहनों, आज जब सभी जानती हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश के अंदर महिला शक्ति के उत्थान के लिए, महिला शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्तर पर आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। और पिछले यदि मैं 11 वर्षों में जहां हम बात करें तो 30 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को जनधन खाते खोलकर बैंक के खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से भी अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों के मान सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की गई है। आज जहां मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई लखपति योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तेजी से हर क्षेत्र में आज लखपति दीदियां बन रही हैं। वहीं 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देकर उनको सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी पिछले वर्ष 2023-24 में संसद का विशेष सत्र बुलाकर आने वाले समय में महिलाओं को, चाहे देश की संसद हो या राज्य की विधानसभाएं हैं, उन सभी में 33% का आरक्षण का बिल पास करने का ऐतिहासिक निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी तक और उद्यम से लेकर खेल तक प्रत्येक क्षेत्र में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में एक और जहां सशक्त नारी सशक्त समाज की परिकल्पना को लेकर नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जन्म लेने पर 11,000 रुपये तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं सुरक्षित और स्वस्थ मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सहायता एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने के साथ ही कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास भी संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार नौकरियों में बेटियों को 30% का जो आरक्षण है उसको देकर प्रत्येक विभाग में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रयास कर रही है। बिना ऋण का बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान हमने किया। इसमें 5 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आप सभी इस बात की साक्षी हैं कि किस प्रकार से लखपति दीदी योजना के माध्यम से प्रदेश की 1 लाख से अधिक बहनों ने अभी तक लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त की है। मैं आप सभी की मेहनत और लगन को साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मैं देश के बड़े बड़े मंचों से कहता हूं कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत जो हमने योजना का लक्ष्य रखा था 1 लाख लखपति दीदी बनाने का, वो हमने वो लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया है। और अब हमें इस वर्ष के अंत तक 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा
सशक्त बहना उत्सव योजना, जिसके अंतर्गत आप सबको पता है कि ये योजना रक्षाबंधन के अवसर पर हमने इसको प्रारंभ किया था। और इसके पीछे उद्देश्य था कि जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से या छोटे उद्यम के माध्यम से जो भी उत्पाद बनाती हैं, उन उत्पादों को विपणन के लिए केंद्र मिले। और सभी जिलों के ब्लॉक केंद्रों पर हमने इसका प्रावधान किया है। मैं चाहूंगा कि इस बार हमारा महिला बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ये सब मिलकर इस योजना को और प्रभावी तरीके से हमारी बहनों के उत्पाद के वितरण का अच्छा केंद्र बनाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार तथा समाज को भी आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें। इतना ही नहीं, प्रदेश के स्वयं सहायता समूह द्वारा उनके बनाए गए उत्पाद को हमने हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज देश और विदेशों में पहुंचाया जा रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं आज प्रातःकाल दिल्ली में था और एक बड़ा कार्यक्रम आज महिलाओं के बीच में मेरा था। मैंने वहां भी कहा कि जो हमारी बहनें आज जो उत्पाद बना रही हैं, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे उत्पाद तो ऐसे हैं कि जिनकी डिमांड हम पूरी ही नहीं कर पा रहे। लगातार डिमांड आ रही है और भविष्य में और डिमांड क्रिएट होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं कहता हूं कि हमारी बहनें इतना अच्छा उत्पाद बना रही है। तो आप जो भी उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं, उसको विशेष तौर से बहुत साफ सफाई से, बहुत अच्छी पैकेजिंग, बहुत अच्छी क्वालिटी, एक बार आपकी स्टैब्लिश हो जाएगी तो जो बात मैं कहता हूँ ना बड़े मंचों पर कि हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देती हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थापित हो जाएगा तो लगातार हमारी जो है मांग बनी रहेगी। प्रदेश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट करने वाली महिलाएं एवं बेटियों को सम्मानित करने के लिए हमने टीलू रोटेली पुरस्कार की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत सम्मानित होने वाली मातृशक्ति को महिलाओं को 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि एवं उनके प्रोत्साहन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानित करने के लिए भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार योजना की भी शुरुआत की है। ये सम्मान न केवल इसे प्राप्त करने वाली जो हमारी बहनें उनका उत्साहवर्धन करती हैं, बल्कि उत्तराखंड की लाखों अन्य बहनों बेटियों को भी अपने जीवन में और अच्छा काम करने के लिए और बेहतर करने के लिए उनको प्रेरित करती हैं। तो आज के अवसर पर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश की मातृशक्ति के सशक्तिकरण हेतु हम भविष्य में इसी प्रकार पूरी दृढ़ता के साथ काम करते रहेंगे। हमने और भी अनेक योजनाएं मातृशक्ति के लिए बनाई। हर क्षेत्र में मातृशक्ति का प्रोत्साहन हो, उनका प्रतिनिधित्व हो, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। और जो इस वर्ष 27 जनवरी से हमने राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता का जो कानून लागू किया है, हम देश के पहले राज्य हो गए हैं जिसमें समान नागरिक संहिता में देश की आधी आबादी, समाज की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति के लिए अगर पूरा 50% के लिए 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आज इस अवसर पर ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मंच भी है और हम अपनी मातृशक्ति को उनसे संवाद कर रहे हैं, उनका संबोधन कर रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो ये कानून हम जो भारत का संविधान
जिसमें ये प्रावधान किया गया, जब देश का संविधान बन रहा था उसमें उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर रहने वाले कोई किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, पंथ का होगा, समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। महिलाओं की सुरक्षा का विशेष रूप से इसमें प्रावधान होगा। उनके बच्चों का भी भविष्य का प्रावधान होगा कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। सबकी सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। हर प्रकार से जो न्याय संगत, विधि सम्मत इस प्रकार के प्रावधान समान नागरिक संहिता में किए गए, उसको लेकर हमने राज्य में भी पहला गौरव हम सब राज्यवासियों को देश के अंदर प्राप्त हुआ, देश की आजादी के बाद, कि इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं होगी। इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड से होगी और हमने इसको लागू कर दिया। लागू करने के बाद कुछ विघ्न संतोषी, जिनको मैं कहता हूँ, कोई भी अच्छा काम करिए तो कोई ना कोई नींद में निकालने लगते हैं, लोगों में किसी न किसी प्रकार का भ्रम फैलाने लगते हैं, संदेह पैदा करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा बीच में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत प्रकार से जो है टिप्पणियां होनी शुरू करी। कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गए। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि इसमें जो भी सरकार ने प्रावधान किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। कोई अगर ऐसे बच्चे जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें इतना सा प्रावधान किया गया है कि उनके माता पिता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति नहीं है कि कोई लिव इन रिलेशनशिप इसको मान्यता दे, लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार इसमें निर्णय दिया है और हमने भी ये प्रावधान कर दिया कि अगर कोई ऐसे संबंधों के आधार पर रहते हैं तो उसकी जानकारी उनके माता पिता को होनी चाहिए, उसकी जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में ऐसे केस हमारे सामने आए हैं कि संबंध अच्छे होते हैं, बिना किसी जानकारी के साथ में रहते हैं, बाद में हिंसक वारदातें होती हैं, हत्याएं होती हैं और कई मामलों में तो पूरे के पूरे शरीर काट काट के जो है फ्रिजों के अंदर तक रख दिए गए, सूटकेसों में बंद कर दिए गए। तो हमने कहा कि हम अपने राज्य में कम से कम एक प्रावधान कर देते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ गया कि इनकी जानकारी माता पिता को होगी, तो बाद में कोर्ट कचहरी, पुलिस में जाना, न्यायालय में वाद विवाद होना और आपस में हिंसक घटनाएं नहीं होंगी या कम हो जाएंगी। क्योंकि हिंसक घटनाएं होने के बाद जिन माता पिता के बच्चे इन घटना में चले जाते हैं, उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर सिवाय रोने के कुछ नहीं बचता है। इसलिए हमने प्रावधान किया। इसमें कुछ लोग कहने लगे कि इनको निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इससे निवास प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार के भ्रम में डालने का प्रयास यहाँ पर किया गया। ये केवल और केवल उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये प्रावधान किया है, क्योंकि आज ये महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इतनी सारी मातृशक्ति और आप सबके माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात पहुंच रही है। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबको जरूर अवगत कराना चाहिए कि हमने ऐसे प्रावधान क्यों किए हैं। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है, मेरा आप सबसे मातृशक्ति से अनुरोध है, स्वयं सहायता समूह की बहनों से अनुरोध है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करने वाली बहनों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के भ्रम समाज के बीच में न फैले, क्योंकि ये समान नागरिक संहिता का जो हम कानून लाए हैं वो सबकी उन्नति के लाए हैं, सबकी सुरक्षा के लिए लाए हैं, सबके सशक्तिकरण के लिए लाए हैं, माताओं बहनों की पूरे उनके उत्थान के लिए लेकर आए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए लाए हैं। इसलिए मैं आज एक बात आप सभी को फिर से आप सबके उज्जवल एवं समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए तथा पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बधाई देते हुए कि आप अपने अपने कर्म क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसी प्रकार से काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने
जो जितने उत्तराखंड के दौरे 5 नवंबर 2021 के बाद उनके हुए हैं, हर बार उनके मुंह से एक शब्द निकला है कि मेरे मुंह से बाबा की पूजा अर्चना के बाद अचानक ये शब्द निकल गए कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक हो गया, यानी कि 10 साल हमारे उत्तराखंड के हो गए। उस प्रगति में सबसे बड़ा योगदान आप सबका हो, आप सब उसमें सहभागी बने, उसके सहयात्री बने, और मैं तो कहता हूं कि उसके नेतृत्व करने वाली हमारी बहनें बने। इतना ही आप सबसे आज निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद।